हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने 4 म्यूचुअल फंड्स की एक ऐसी बास्केट लेकर के आया हूं जो लोग शेयर मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के द्वारा जो इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग सोचते हैं कि उन्हें कम रिस्क लेना है पर उन्हें एक रिटर्न जो है डिसेंट तरीके का देखने को मिले, तो उनके लिए ये बास्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर पहली बार इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर रहे हैं, तो अगर वो लोग जो बास्केट, जिस तरीके की बास्केट आज मैंने प्रिपेयर करी है, अगर आप इस बास्केट के साथ जाते हैं या इस तरीके की बास्केट आप बनाने की चेष्टा करते हो, तो डेफिनेटली आपको एक डिसेंट टाइप का और एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। बाकी चीज़ें आपको वन बाय वन करके वीडियो के आगे चलते हुए देखने को मिलेगी। इससे पहले कहना चाहूँगा मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मैंने पहला म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है, देखिए, कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम भारत देश के अंदर बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है और कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कोटक स्मॉल कैप फंड ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्मॉल कैप कैटेगरी ने रिटर्न इस फंड ने डिलीवर करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। 12,439 करोड़ का इसका सेट साइज है। केवल आपसे एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, जो कि केवल 0.43% का, 4.60% का ये कैश होल्ड करके चलते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है, 10% से ज़्यादा के यूनिट सेल कर दोगे और 365 दिन के अंदर बेचने की कोशिश करोगे तो आपसे 1% का अलग से एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जो 2 चार्जेस होते हैं जो कि आपको देना ही होता है, वो सीधा सीधा अगर डायरेक्ट चार्जेस के नाम से बात करेंगे तो इन्हें आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट चार्जेस, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो हर म्यूचुअल फंड को आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ एग्जिट लोड, अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के पहले अगर म्यूचुअल फंड के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे एग्जिट लोड भी पड़ेगा, अनलेस अदरवाइज की बाकी के चार्जेस जैसे जीएसटी वगैरह हो गया, ये सारे चार्जेस तो सेकेंडरी हैं। देखिए यहाँ से इसके जो रिटर्न है, जो कोटक स्मॉल कैप का रिटर्न है, साफ साफ झलक रहा है कि अगर कोई आज से जस्ट 10 साल पहले किसी बंदे ने केवल 1 लाख रुपए डाल दिया होता तो 8,03,000 रुपए आज उसके अकाउंट में पड़ा होता, और ये 8,03,000 रुपए केवल ये प्रॉफिट है, 1 लाख कैपिटल इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो देख सकते हो कि अगर किसी म्यूचुअल फंड के साथ अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ एसआईपी को फॉलो करो, चाहे लमसम को फॉलो करो, अगर आप कंटिन्यूअसली किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर 10 साल देते हो तो रिटर्न भी आपको एटलीस्ट एक हैंडसम रिटर्न देखने को मिलता है। बस क्या करना है, आपको टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाते रहें। कई बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले या म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करने वाले लोग पैनिक क्रिएट कर जाते हैं अगर उनका म्यूचुअल फंड 1-1.5-2% से गिर जाता है तो। मेरे भाई, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए आपके सामने कोटक स्मॉल कैप का पिछले 10 साल का चार्ट है। देखिए किस तरीके से ये चला है। ये देखिए सबसे पहले एनएवी कितने रुपए की थी, ये देखिए 11 फरवरी 2013 को 28 की एनएवी थी। इसके बाद कहाँ हो गई, 23 रुपए तक एनएवी पहुंच गई। फिर कहाँ तक एनएवी गई, 51 की। फिर देखिए 48 तक आ गए। फिर कहाँ तक गए, 65 की एनएवी। फिर 60 तक गिर गए। फिर देखिए 89 की एनएवी। उसके बाद देखिए कहाँ तक आ गए, 76 तक। फिर देखिए 87 की एनएवी। फिर 58 तक। अब यहाँ से देखो आप, 22 जनवरी 2018 से लगा के ये देखिए यहाँ तक, बल्कि आ जाओ आप बिल्कुल नीचा, 2018 से लगा के 27 अप्रैल 2020 तक कोई रिटर्न इस फंड ने बना के नहीं दिया। अब अगर आप ये सोचते हो कि 2 साल में अगर किसी म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न नहीं बना के दिया, फिर भी अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि फंड बेकार हो गया, हम बेच बाच के निकल जाएंगे कहीं और, तो सोच के देखो, अगर कोई बंदा यहाँ ऊपर भी खरीद लिया होगा और नीचे पे आके अगर उसने बेचा होगा तो कितना बड़ा नुकसान उसने अपना करवा लिया। ठीक इस पार्ट से केवल एक शिक्षा आपको लेनी चाहिए। वो शिक्षा ये है कि भाई किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर हो, किसी भी शेयर के अंदर हो, एटलीस्ट आपको 10 साल देना चाहिए म्यूचुअल फंड को आपने रिटर्न देने के लिए। अब अगर आपके पास इस कोटक स्मॉल कैप के अलावा भी कोई म्यूचुअल फंड है तो डेफिनेटली ये म्यूचुअल फंड्स भी अच्छे हैं। तो देखिए मैंने जो डेटा उठाया है 12 अक्टूबर 2023 तक का डेटा उठाया और रिटर्न जो 5 साल का है, किसने सबसे अच्छा रिटर्न बना के दिया, तो सबसे जो टॉप पर रहा है वो रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दूसरे नंबर पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। थर्ड नंबर पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फोर्थ नंबर पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जो 5th नंबर पे रहा है वो रहा है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर आपके पास इनमें से कोई भी म्यूचुअल फंड है तो डेफिनेटली आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। अभी मैंने आपके सामने जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा है, इसका नाम है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। देखिए एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 48,686 करोड़ का असेट साइज है। 0.86% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 7.87% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा।
जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग म्यूचुअल फंड की दुनिया में बिगिनर हैं, या जो लोग बिना रिस्क के साथ म्यूचुअल फंड के अंदर आना चाहते हैं, या म्यूचुअल फंड के द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जी हाँ, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। 16,337 करोड़ का असेट साइज है। 0.78% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे। 4.94% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप रिस्क कम ले रहे हो तो डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड पर भी इंपैक्ट आ जाएगा, पर फिर भी एक डिसेंट रिटर्न है। जो बिगनर हैं 10 साल में देखिए 1 लाख रुपए को 4,52,000 रुपए में इन्होंने कन्वर्ट करके दे दिया है। अब जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है इसका नाम है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 3,140 करोड़ का इसका असेट साइज है। केवल आपसे 0.76% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 28.70% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है। 3 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो केवल 0.50% का आपसे एग्जिट लोड पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है आपको 10 साल का नहीं देखना है, केवल 5 साल तक ही देखना है, क्योंकि पिछले 3 सालों से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट करने की अगर अपनी एक स्ट्रेटेजी के अंदर बदलाव किया है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर करके अपने इन्वेस्टर्स को दे पा रहे हैं। तो वहीं देखिए केवल स्ट्रेटेजी के अंदर बदलाव हुआ तो 5 साल में आप रिटर्न देखिए 1 लाख रुपए को 2,38,000 रुपए इन्होंने बना दिया है। इससे अच्छा इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी आपके मित्र को इस तरीके के पोर्टफोलियो को जरूरत है, या अगर आप ऐसा विचार कर रहे थे कि मुझे बिना रिस्क का एक डिसेंट सा पोर्टफोलियो चाहिए, तो ये पोर्टफोलियो आपकी तरह इस तरीके से आप एक पोर्टफोलियो अपना क्रिएट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड आप दूसरे रख सकते हो, पर जो कैटेगरीज आप सेम ही रखिएगा। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।